वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे आखिर क्यों इंडिया के मिलियनर्स इंडिया छोड़ के बाहर सेटल हो रहे हैं। फिर हम बात करेंगे डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज की, आखिर क्यों डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के शेयर नीचे गिरते जा रहे हैं। फिर हम बात करेंगे नायका की। उसके बाद हम एक ऐसे स्मॉल कैप मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसने पिछले 5 साल में 3400% का रिटर्न दिया है मार्केट में। फिर हम बात करेंगे नेस्ले इंडिया की। फिर एक मिड कैप रेलवे स्टॉक की बात करेंगे जिसमें 9% की रैली देखी गई। फिर हम बात करेंगे शेल की और क्यूमिन इंडिया की। तो चलिए आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है नायका की। नायका अपने फैशन बिजनेस को FY26 तक इबिडा ब्रेक इवन पर लाना चाहती है, जबकि FY25 में इबिडा -8.3% था। कंपनी अगले 5 सालों में फैशन सेगमेंट को 3 से 4 गुना ग्रो करने का प्लान कर रही है और साथ ही साथ कंपनी का यह प्लान है कि FY30 तक GMV टारगेट 6000 करोड़ रुपीस तक का टच किया जाए। अगर हम अभी का डेटा देखें तो इस वक्त GMV 3800 करोड़ रुपीस का है। हाउस ऑफ नायका की बात करें तो FY25 में GMV 2100 करोड़ रुपीस था और अभी नायका ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। नायका ने नायका नाउ लॉन्च किया है। इसमें आपको फास्ट डिलीवरी सर्विस मिलेगी, वो भी 7 सिटीज में। कंपनी के पास 42 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स हैं और 237 स्टोर्स के साथ साथ नायका का 5 ईयर का GMV ग्रोथ 42% का कैगर है। तो ग्रोथ काफी अच्छा है। जेनजीज का 44% ब्यूटी स्पेंड है। ग्लोबल ब्रांड जैसे शनेल, YSL, NARS ये सब भी प्लेटफॉर्म पर ग्रो कर रहे हैं। तो देखते हैं नायका का फ्यूचर कैसा होता है। अगली बिजनेस न्यूज है इंडियन मिलियनर्स की और ये न्यूज बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपको हैरान कर सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2025 में 3500 इंडियन मिलियनर्स देश छोड़कर बाहर सेटल हो रहे हैं और ये जो डेटा 2023 के कंपैरिजन में तो कम है, लेकिन आप ये सोचो 2023 में 5100 मिलियनर्स देश छोड़ के गए, 2024 में 4300 और अभी 2025 में 3500। तो आप सोचोगे यार 3500 बहुत कम नंबर है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं ऑलरेडी जितने मिलियनर्स इंडिया में थे वो छोड़ के चले गए। अब बहुत कम मिलियनर्स इंडिया में बचे हैं। तो ये बहुत ही घबराने वाली बात है, लेकिन सिर्फ इंडिया ही ऐसा देश नहीं है। बहुत सारे मिलियनर्स जिसमें से यूके है, फ्रांस है, यहाँ से भी मिलियनर्स दूसरे देशों में गए हैं और सबसे ज्यादा किस देशों में गए हैं? वो गए हैं UAE में, मोनाको में, पोर्तुगल में। और यहाँ पे जाने का रीजन था टैक्स फ्रेंडली कंट्री है ये सारे, सिक्योरिटीज, एयर पोल्यूशन नहीं है, नॉइस पोल्यूशन नहीं है। इंडिया में लेट सपोज आपने 6 करोड़ की गाड़ी खरीदी, 6 करोड़ की लैम्बोर्गिनी, आप गए रोड पे तो पहले तो गवर्नमेंट को 4 करोड़ टैक्स दो, फिर गवर्नमेंट के बाद रोड टैक्स दो और फिर जब रोड पे चला रहे हो तो बीच में इतने बड़े बड़े ब्रेकर हैं कि आपकी गाड़ी फंस जा रही है। ब्रेकर नहीं है तो गड्ढे हैं, आपकी गाड़ी घुस जा रही है गड्ढे में। और अगर रोड क्लियर है तो फिर बारिश हो जा रही है और फिर आप बारिश में चल रहे हो, आपकी गाड़ी ही डूब जा रही है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इंडिया के अंदर, करप्शन भी है। अब किसी भी रीजन से मिलियनर्स जा रहे हो, लेकिन ये इस देश के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ का वेल्थ उठ करके बाहर के देशों में जा रहा है। अगली बिजनेस न्यूज है एक ऐसे मल्टी बैगर स्मॉल कैप स्टॉक की जिसने पिछले 5 साल में 3440% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में इन्वेस्टर्स को 237% का रिटर्न मिला है। मैं बात कर रहा हूं RDB इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर की। ये स्टॉक 3% ऊपर चला गया कल और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने 5 लाख शेयर वारंट्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए अप्रूवल दे दिया और ये शेयर्स नॉन प्रमोटर पल्लवी मोरयानी को 40.5 रुपीज पर वारंट पर मिले, यानी कि टोटल 1.51 करोड़ रुपीस के। अगली बिजनेस न्यूज है टेक्समैको रेल की। टेक्समैको रेल का स्टॉक 9% तक चढ़ गया जब कंपनी ने कैमरून की कैमेल्को ऐसे से 535 करोड़ रुपए का ऑर्डर जीता। अब कैमरून क्या है देखिए, कैमरून एक देश है और कैमेल्को ऐसे एक कंपनी है और ये जो कंपनी है वो कैमरून में रजिस्टर्ड है। अब ये जो 535 करोड़ का ऑर्डर जीता है कंपनी ने, इसमें से जो 282 करोड़ रुपीस का ऑर्डर है इसमें कंपनी को 560 ओपन टॉप वैगन्स बनाने हैं और जो बचे हुए 253 करोड़ रुपए हैं उसमें 20 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट शामिल है और आने वाले 5 सालों में ये बताया जा रहा है कि टेक्समैको रेल के पास 1040 वैगन्स और आ सकते हैं, यानी कि उनको और ऑर्डर मिल सकता है और इन्हीं सब चीजों की वजह से इस स्टॉक में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट
सेंटिमेंट बना और ये स्टॉक 9% तक चढ़ गया। लेकिन जरा संभल के, अभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि Q4 FY25 में कंपनी का प्रॉफिट 12% गिरा। हालांकि रेवेन्यू 17.5% बढ़ा और EBITDA भी 14.7% ऊपर गया। और इस स्टॉक के बारे में एक चीज मैं आपको और बता दूं कि पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक ने 15% और पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 14% की रैली दिखाई है। लेकिन बहुत ही सोच समझ के इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, बिना एनालिसिस किए हुए इस स्टॉक में बिल्कुल भी मत जाइएगा। अगली बिजनेस न्यूज है क्यूमिंस इंडिया की। क्यूमिंस इंडिया ने अपना बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लॉन्च किया है, जो क्लीन एनर्जी गोल्स और ग्रिड स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है। ये सिस्टम सोलर, विंड जैसे रिन्यूएबल सोर्सेस के इंटीग्रेशन में मदद करेगा। और क्यूमिन इंडिया का ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इसके वजह से इंडस्ट्रीज अपना कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर सकती हैं। और जैसे ही ये लॉन्च हुआ, इसकी न्यूज मार्केट में आई, क्यूमिन इंडिया के शेयर्स 1.8% ऊपर चले गए। और क्यूमिन इंडिया ने इसे इंडिया का नेट जीरो 2070 के टारगेट को सपोर्ट करने वाला एक अच्छा स्टेप बताया। और अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इंडिया का नेट 2070 गोल क्या है? आखिर क्या है नेट जीरो 2070 का टारगेट? अब बिल्कुल ऐसा मैं नहीं सुनना चाहूंगा कि आपको नहीं पता, क्योंकि अगर आप पावर सेक्टर में इन्वेस्टेड हो तो फिर मैंने ऑलरेडी 3-4 दिन पहले ये बताया था। तो देखते हैं कितने लोगों को ये चीज याद है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं पढ़ने आऊंगा। अगली बिजनेस न्यूज है नेस्ले इंडिया की। नेस्ले इंडिया के शेयर्स कल 1% ऊपर चले गए और 2422 रुपीस पर खुले, क्योंकि कल बोर्ड ने मीटिंग ली जिसमें पहली बार बोनस शेयर इशू करने के लिए चीजों को कंसीडर किया गया। और कंपनी ने ऑलरेडी 19 जून को ये कहा था कि वो बहुत ही जल्द बोनस शेयर का अनाउंसमेंट करेंगे। और साथ ही साथ नेस्ले पहले से ही रेगुलर डिविडेंड्स देता आया है और अभी रिसेंटली नेस्ले ने 10 रुपए के प्रति शेयर पे फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया था। तो इन सभी न्यूज के चक्कर में और इन सभी चीजों की वजह से ये शेयर्स बढ़ा। और 19 जून के बाद, यानी कि जब कंपनी ने ये बोला था कि वो बोनस शेयर इशू करेंगे, तो उसके बाद से नेस्ले इंडिया का स्टॉक लगभग 5% ऊपर जा चुका है। अगली बिजनेस न्यूज है शेल की और ब्रिटिश पेट्रोलियम की। शेल ने 60 बिलियन यूरो के बीपी टेक ओवर की अफवाहों को डिनाई कर दिया है। उन्होंने कहा है कि न तो कोई इस पे बातचीत हुई है, न तो हमने ऑफर दिया है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये क्लेम किया था कि शेल और बीपी के बीच मर्जर की बातचीत चल रही है, और इस चीज को अब शेल ने पूरी तरीके से डिनाई कर दिया है। और जैसे ही इस चीज का डिनायल आया शेल की तरफ से, यानी कि अब यूके के रूल के मुताबिक अब 6 महीने तक शेल बीपी को अक्वायर करने का या किसी भी चीज का ऑफर नहीं दे सकता। और अब यूके का रूल क्यों आता है बीच में? क्योंकि सीधी सी बात है, ये दोनों कंपनीज यूके बेस्ड हैं। अगली बिजनेस न्यूज है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज की। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक बटन पे हिट करें। और अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज मिलती रहे तो सब्सक्राइब का बटन हिट करके बेल आइकन पे भी हिट करना बिल्कुल न भूलें। खबर ये है कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज का शेयर तेजी से नीचे गिर रहा है और कल 14,035 रुपए तक स्टॉक सरक आया। और ये जान के तो आप और हैरान हो जाओगे कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज का स्टॉक 2025 में अब तक 21% नीचे गिर चुका है। जब मैं 2025 कह रहा हूं तो मैं 1 साल या फिर 365 दिन नहीं कह रहा, मैं जनवरी से बता रहा हूं। तो जनवरी से अब तक ये स्टॉक 21% के आसपास नीचे गिर गया है। अब ये नीचे गिरा क्यों है? इसके पीछे 2-3 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि फिलिप कैपिटल जैसे फंड हाउसेज इसको सेलिंग रेटिंग दे रहे हैं बहुत टाइम से। उसके बाद डेली मूविंग एवरेजेस 5 डे और फिर डेली मूविंग एवरेजेस 200 डेज से ये स्टॉक नीचे है, तो ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाता है। तो ये सारी रीजंस हैं। चार्ट पैटर्न इंडिकेटर भी वीक दिख रहे हैं, तो इन सभी वजह से ये स्टॉक अभी नीचे है। तो मुझे अभी थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर मुझे वैल्यूएशन सही लगी तो मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट जरूर करूंगा। लेकिन हाँ, ये मैंने अपने दिल की बात बोली है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट मत करना मेरी बात सुन करके। आप अपना खुद का रिसर्च करना और अगर आपको ये कंपनी पसंद आए तो फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यही खत्म होती है। लेकिन आप अपना फीडबैक जरूर देना कि मैं अपने नरेशन में और क्या चेंजेस करूं ताकि आपको हमारी बिजनेस न्यूज और अच्छे से समझ में आए। और अब लेता हूं मैं आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे। तब तक के लिए प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।